एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के बड़े अंतर से हराया। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद हुए इस चुनाव में राधाकृष्णन के पक्ष में कुल 452 सांसदों ने मतदान किया। जीत के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में राधाकृष्णन ने कहा कि यह जीत हर भारतीय की है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद राजनीति भूलकर हमें केवल विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए और इसके लिए राजनीति से ऊपर उठकर साथ मिलकर काम करना होगा। राधाकृष्णन ने यह भी कहा कि हर पद महत्वपूर्ण है, लेकिन हर पद की अपनी सीमाएं होती है। हमें उसी दायरे में रहकर काम करना होगा। उन्होंने विश्वास जताया है कि वह अपनी नई जिम्मेदारी में राष्ट्र के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। विपक्ष द्वारा इसे वैचारिक लड़ाई बताया गया, लेकिन राधाकृष्णन ने यह कहा कि वोटिंग पैटर्न से स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी विचारधारा की विजय हुई है। उनकी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए लिखा कि सीपी राधाकृष्णन का जीवन सदैव समाज सेवा और गरीबों वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। उन्हें विश्वास है कि वह एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति साबित होंगे, जो संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे। चुनाव के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मतदान किया और फिर हिमाचल प्रदेश व पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर चले गए। शाम 6 बजे के आसपास चुनाव परिणाम घोषित हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लौटकर राधाकृष्णन से मुलाकात की और गुलदस्ता भेंट कर उन्हें बधाई दी। नए उपराष्ट्रपति ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की। दोनों नेताओं ने उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। यह ऐतिहासिक जीत न केवल एनडीए की बड़ी सफलता मानी जा रही है, बल्कि इसे 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक अहम कदम भी बताया जा रहा है।